बसंत पंचमी का त्यौहार 2 तारीख को और 3 तारीख को 2 दिन हो रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 तारीख को शाही स्नान है और 2 तारीख को पूजा करनी है। तो किस समय कौन सा मुहूर्त रहेगा आप विशेष रूप से जानिएगा और इसके साथ ही पूरी पूजा दिखाऊंगी किस तरह से पूजा करनी है। यह 2 जो आपको सरस्वती माता के मंत्र हैं वह लिखकर कि इसका क्या प्रयोग करना है वह ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अपने बच्चों की जो पुस्तकें हैं उनकी पूजा किस प्रकार करनी है और आपको किसी भी वाद्य यंत्र की पूजा कैसे करनी है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले तो चौकी लगा लीजिए, थोड़ा सा हल्दी डालकर चावल बिछाइएगा और अष्टदल कमल बनाना है। पीला आसन बिछाइएगा जो माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। उसके ऊपर कलश की स्थापना कर दीजिए। मेरे पास आम्र पत्र नहीं थे तो आप आम के पत्ते ज़रूर ही लगा लीजिएगा। कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग और इलायची डाल दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा। इसके ऊपर आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं या फिर आप कोई भी अनाज रख सकते हैं। इसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। नारियल का कलश भी रख सकते हैं और दीपक प्रज्वलित करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए सबसे पहले हाथ जोड़कर यह कलश पर आवाहन कीजिए। माता सरस्वती आप मेरे घर में निवास कीजिए, सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस तरह से अपनी पूजा का प्रारंभ कीजिए। अब थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए गणेश भगवान को विराजमान कीजिए। प्रथम पूज्य होते हैं गणेश भगवान, उनकी पूजा करना सबसे पहले उत्तम होता है। सबसे पहले थोड़ा सा पुष्पों का आसन देकर एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाइएगा। धूप दीप लगा लीजिएगा। इसके पश्चात माता रानी को चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगाया जाता है। केसर युक्त चंदन हो तो और भी अच्छा है। सबसे पहले हम गणेश भगवान की वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से मंत्र बोलते हुए हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित किया है उसकी पूजा अर्चना करेंगे। माता रानी को कुमकुम का तिलक लगाना है और केसर युक्त चंदन का तिलक लगाइएगा। माता रानी को हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हल्दी का तिलक आपके भाग्य को बढ़ाता है, इसीलिए माता रानी को हल्दी का तिलक लगाने के बाद अपने मस्तक पर भी वह तिलक लगाते हुए ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। बहुत ही विशेष होता है ये छोटे छोटे उपाय कर लेना जब आप पूजा के दौरान करते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलता है और पूजा का पूरा फल मिलता है। अब गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे और इसके बाद माता रानी को भी कलावा रूप में वस्त्र अर्पित करेंगे और माता रानी को चुनरी भी अर्पित जरूर ही कीजिएगा। माता रानी का नाम लेते हुए, सरस्वती माता का जाप करते हुए आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। इसी पूजा के समय एक मोर पंख जरूर ही माता के समक्ष चढ़ाइए। मोर पंख चढ़ाते हैं तो उसके बाद जब आप अपनी पूजा पूरी कर लेंगे तो वह मोर पंख जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं, तिजोरी है आपकी या व्यापार करते हैं तो तिजोरी है आपकी, वहां पर रखिएगा। इससे कहते हैं कि आपका व्यापार अचानक से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा और माता रानी की कृपा होने लगेगी। माता रानी को इत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। जो भी वैवाहिक स्त्रियां हैं, जो भी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, उनसे आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर आप इत्र अर्पित करते हैं माता रानी को, आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। इसके पश्चात माता रानी को भोग स्वरूप में नारियल जरूर अर्पित कीजिएगा। नारियल से माता रानी प्रसन्न होती हैं। फूलों में विशेष रूप से माता रानी को सरसों के फूल प्रिय होते हैं, इसीलिए अगर आपको कहीं से मिल जाए तो सरसों के फूल माता रानी को अर्पित कीजिएगा। और साथ में ही आप भोले बाबा को भी, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो बच्चे पढ़ते तो हैं पर उन्हें अच्छे से याद नहीं होता है, तो जाकर भोले बाबा को सरसों के फूल अर्पित करके आइएगा। बच्चे के हाथ से ही अर्पित करवाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही भोले बाबा को और माता रानी को आम का जो बौर होता है ना,
वह भी अर्पित किया जाता है। इस समय पर नया नया आम के पेड़ में बौर आया हुआ होता है तो वह अर्पित किया जाता है। तो अगर मिल जाए तो आप जरूर ही अर्पित कीजिएगा। भोग के रूप में कोई भी पीली चीज माता रानी को अर्पित की जाती है तो आप ये केसर युक्त चावल या हल्दी के चावल बना लीजिएगा। मीठे चावल बनाए जाते हैं वह अर्पित कर सकते हैं। मीठा दही माता रानी को अर्पित किया जाता है। बेसन से बनी हुई बर्फी, लड्डू, पेड़े आदि माता रानी को अर्पित किए जाते हैं। और विशेष रूप से ये गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है जो माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। तो आपको इसका भोग भी जरूर ही लगाना चाहिए और पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके घर में जो घंटी होती है या शंख है, इसके साथ ही कोई भी वाद्य यंत्र, जो बच्चों का वाद्य यंत्र हो, उनकी भी पूजा जरूर ही कीजिएगा। बहुत विशेष होती है क्योंकि माता रानी वीणा बजाने वाली, वर देने वाली है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके घर में वाद्य यंत्र हो उसकी भी पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। और एक चीज, आपको इस दिन अपने बच्चों की जो किताबें हैं ना, वह सारी किताबें माता रानी को समर्पित करनी होती हैं। मतलब माता रानी के चरणों के आगे आपको सारी किताबें रख देनी है और उनकी पूजा करनी है। तो अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार आपको पूजा करनी है। तो आपको माता रानी को इस दिन सुहाग की सामग्री भी जरूर ही अर्पित करनी है। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वह पीले वस्त्र धारण करें, पीली चूड़ियां पहने और पैरों में महावर लगाएं, श्रृंगार करें। और साथ में यह जो श्रृंगार की सामग्री है वह माता रानी को जरूर ही अर्पित करें। थोड़ी सी दक्षिणा अर्पित करें। और इसके साथ ही यदि आप ब्राह्मण को कोई भी पीला वस्त्र दान कर देते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। और ये जो मंत्र है ना, ये आपको माता रानी के समक्ष लिखकर इस तरह से रखने हैं। आप सरस्वती माता का कोई भी मंत्र ले लीजिएगा, जो मैंने लिखे हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको पूजा अर्चना करनी है। इस मंत्र की आपको 108 माला कम से कम जरूर ही करनी है। 108 माला करने के बाद और पूजा करने के बाद आरती कीजिए, सरस्वती माता का चालीसा का पाठ कीजिए। और फिर उसके बाद जब ये चौकी हटाएंगे तब आप अपने बच्चों की किताब में, जितने भी बच्चे हों, आप उतने ही इस तरह की पीले कागज पर ही आपको पर्ची बनानी है, बना लीजिएगा। और जितने भी आपके बच्चे हैं सभी के किताबों में आपको एक एक पर्ची रख देनी है। सारी किताबों में नहीं रखनी है, कम से कम एक किताब में आपको यह पर्ची रखनी है। आप कितनी भी सुंदर तरीके से सजाकर इस पर्ची को रख सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है ये। कहते हैं सरस्वती माता की उन बच्चों पर बहुत ज्यादा कृपा होती है जो वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद इस तरह से मंत्र बनाकर अपनी पुस्तकों में रखते हैं। तो अपने बच्चे अगर ये कार्य कर पाएं तो आप जरूर कीजिएगा। साथ में ही आपके बच्चों की अपनी सारी पुस्तकें आपको रख लेनी है और उसके बाद उन पुस्तकों पर एम लिखते हुए आपको हल्दी से एम लिखना है पुस्तक पर और फिर माता रानी को अर्पित करनी है। इससे भी कहा जाता है कि माता रानी की कृपा होती है। उस दिन कहा जाता है कि सरस्वती माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी सारी पुस्तकें माता को समर्पित करनी चाहिए। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता हो तो आप जरूर ही कीजिएगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि किस तरह से किस दिन आपको पूजा करनी है। तो 2 तारीख को जो मुहूर्त पड़ रहा है पूजा का, वह पड़ रहा है 9:16 से दोपहर को 1 बजे तक। उदया तिथि के अनुसार 9:16 से पंचमी तिथि शुरू हो रही है। इसीलिए हमें स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 2 तारीख को नहीं मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 3 तारीख को, क्योंकि 3 तारीख को 7 बजे के बाद से पंचमी तिथि समाप्त होगी। तो इसीलिए आपको जो स्नान का दिन मिल रहा है, बसंत पंचमी के शाही स्नान का दिन, वो मिल रहा है 3 तारीख को, लेकिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो 2 तारीख को मिल रहा है। इसीलिए आपको अपने घर में जो पूजा करनी है वह 2 तारीख को करनी है और शाही स्नान 3 तारीख को होगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।